शिवरात्रि की कथा। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा और विष्णु ऊर्जा पैदा हुई। उनके आने के बाद वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वे कौन थे और क्यों पैदा हुए थे। अचानक उन्होंने प्रकाश का एक स्तंभ देखा जो लंबवत और अंतहीन लग रहा था। इसीलिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने यह पता लगाने का निर्णय लिया कि वे कौन हैं और उन्हें पहले पता लगाना चाहिए कि यह प्रकाश ऊर्जा का यह स्तंभ कौन है और क्या है। ब्रह्मा जी ने सिर का पता लगाने के लिए ऊपर जाने का निर्णय किया और भगवान विष्णु ने पैरों का पता लगाने के लिए नीचे की ओर जाने का निर्णय किया। वे दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन ऐसा लगता था कि प्रकाश का यह स्तंभ असीम था। एक समय के बाद उन दोनों ने वापस लौटने का निर्णय किया जहां वे शुरू कर चुके थे। जब वे वापस आए तो ब्रह्मा विष्णु ने साझा किया कि यह स्तंभ अंतहीन था। उस स्तंभ को शिव तत्व, ऊर्जा और शिव की उत्पत्ति के रूप में दर्शाया गया था। यह शिवलिंग की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति शिवलिंगम की उत्पत्ति भी थी। आज भी हर शिव मंदिर में एक शिवलिंग पाया जाता है। शिवलिंग यह दर्शाता है कि शिव ऊर्जा अंतहीन है और इसका कोई आकार नहीं है और यह ब्रह्मांड के हर अणु परमाणु में व्याप्त है। तो शिव वह तत्व या सार है जिससे ब्रह्मांड बना है और एक शिवलिंग शिव की अनंत प्रकृति की प्रतीकात्मक उपस्थिति है। कैसे देवी पार्वती बनी देवी अन्नपूर्णा, इसके बारे में जब भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ और वे पहली बार कैलाश आईं तो उन्हें पता चला कि सभी शिवगण कैलाश में रहने वाले भगवान शिव के भक्त उनके जीवन जीने और उनके आनंद में रहने के आदी थे। कुछ ध्यान करेंगे, कुछ अपना काम करेंगे और कुछ अन्य साधनाओं को करने में व्यस्त रहेंगे। और शिव स्वयं हमेशा ध्यान में रहते थे। हर कोई योगी तपस्वी का जीवन जीता था। किसी ने भी संवारने, स्वच्छता और यहाँ तक कि भोजन की कोई भी परवाह नहीं थी। वे सभी कुंवारे जीवन जी रहे थे। देवी पार्वती ने यह सब देखा और काफ़ी हैरान हुई। इसे बदलने के लिए उन्होंने पहली बार रसोई स्थापित करने का निर्णय लिया। देवी पार्वती ने अलग अलग बर्तन मंगवाए और एक रसोई बनाई। फिर खाना बनाने के लिए आवश्यक अन्य चीज़ों के लिए शिवजी के गणों से पूछना शुरू किया। गणों ने आपत्ति जताई कि उन्हें रसोई की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वे कच्चे फल और कंदमूल, जड़ और मशरूम खाने के आदी थे। गण इस बदलाव से खुश नहीं थे, लेकिन देवी पार्वती ने सभी के लिए खाना बनाने पर बल दिया। जैसे ही भोजन पकना शुरू हुआ, इससे अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आने लगीं। गणों के अस्वीकृतिपूर्ण प्रदर्शन और भोजन पकने के सुनने भगवान शिव का ध्यान भी बाधित हो गया। भगवान शिव जब देखने आए कि क्या हो रहा है तो भगवान शिव को भी लगा कि रसोई की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने देवी पार्वती की रसोई की आवश्यकता नहीं होने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने पूछा, क्या आप निश्चित हैं? शिवजी ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे विश्वास है। ठीक है, हम देखेंगे, देवी पार्वती ने कहा और वह स्थान त्याग कर चली गई। देवी पार्वती सृष्टि की अवतार हैं और उन सभी चीज़ों को प्रकट करती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं।
जैसे ही वे वहाँ से गईं, पके हुए भोजन की सुगंध ने कैलाश को पार करना शुरू कर दिया, जिससे सभी गण भूख अनुभव करने लगे। जैसे जैसे उन्हें भूख की अनुभूति होने लगी, शिव जी भी वैसा ही अनुभव करने लगे, क्योंकि एक भगवान को वह अनुभव हो जाता है जो उनके भक्त अनुभव कर रहे होते हैं। और इस प्रकार दूसरी बार शिव जी का ध्यान भंग हो गया, क्योंकि वह स्वयं में भूख बढ़ने की प्रवृत्ति देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने गणों के साथ जांच की और पाया कि सभी को भूख लग रही थी। लेकिन जब वे रसोई घर में गए तो उन्होंने देखा कि सभी पात्र भोजन से खाली थे। भगवान शिव तो करुणा के अवतार हैं। चूँकि उनके भक्त भूखे थे, वे देवी पार्वती की खोज में कैलाश से बाहर गए, क्योंकि यह केवल देवी ही थी जो उनकी भूख को शांत कर सकती थी। संपूर्ण सृष्टि की खोज करने के बाद भगवान ने काशी में देवी को पाया। विश्वनाथ धरती के भगवान का रूप लेते हुए वह देवी पार्वती के पास गए और अपने भक्तों के लिए भोजन मांगा। देवी भी दयालु थीं और इस प्रकार उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप ले लिया। उस रूप को ग्रहण करने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को सारा भोजन दिया, जिन्होंने इसे ब्रह्मांड के सभी गणों और अन्य प्राणियों में वितरित किया। इस कहानी को अन्नपूर्णा अष्टकम में दर्शाया गया है। अन्नपूर्णा देवी जो अनंत परिपूर्णता का अवतार हैं, जो भगवान शंकर को सबसे अधिक प्रिय हैं। हे देवी पार्वती, आप मुझ पर अपनी कृपा की धारा बढ़ाइए, जिसमें मुझे आध्यात्मिक ज्ञान और पूर्णता उत्पन्न होगी। देवी पार्वती जो मेरी माँ हैं और भगवान महेश्वर जो मेरे पिता हैं, तीनों लोकों में सभी मानव रूप हैं। भगवान शिव के भक्त मेरे मित्र हैं। इस मंत्र के साथ हम प्रकृति और भोजन, देवी पार्वती के अवतार और सभी ब्रह्मांड भगवान महेश्वर के स्वामी का आवाहन करते हैं। दूसरी कथा है, शिव जी ने गणेश जी का सिर क्यों काट दिया था। देवी पार्वती गणेश जी की रचना करने के बाद स्नान करने के लिए गईं और गणेश जी को द्वार की कमान संभालने के लिए कहा। उन्होंने किसी को अंदर नहीं जाने के लिए कहा। जब भगवान शिव जी माँ पार्वती जी से मिलने आए तो गणेश जी ने उन्हें नहीं पहचाना कि शिव जी ही उनके पिता थे और उन्होंने शिव जी को अंदर नहीं आने दिया। भगवान शिव जी ने गणेश जी के साथ वाद विवाद किया, लेकिन गणेश जी ने भगवान शिव को अंदर नहीं जाने दिया। क्रोध में शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। देवी पार्वती अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी हो गईं और उसे ठीक करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगीं। अन्य देवताओं समस्त ब्रह्मांड में समाधान की खोज की और एक हाथी पाया, जिसने भगवान शिव के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा था। उस हाथी का सिर गणेश भगवान के धड़ के ऊपर रख दिया गया और वहाँ से हाथी के सिर वाले भगवान पैदा हुए। भगवान शिव परमानंद, आनंद, निराकार आनंद का स्वरूप हैं और देवी पार्वती जो शरीर रूप का स्वरूप है। कथा का समापन हुआ। प्रेम से भक्तों बोलो हर हर महादेव और माता पार्वती की जय, भोले बाबा की जय, गणपति बप्पा की जय। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आप लोग शिवरात्रि के दिन अवश्य करें। भोले बाबा से अपनी मनोकामना के लिए बोलें और प्रार्थना करें।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे। शिवरात्रि की अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर